हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसका सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीभ का पर्याय है। तो दोस्तों, जीभ का जो पर्यायवाची होता है वह होता है ऑप्शन बी, रसना होता है। रसना होता है, या फिर कह सकते हैं जिह्वा। जिह्वा होता है, जिह्वा। और जो है रसज्ञा होता है, रसज्ञा भी होता है। और चंचल भी होता है, चंचल। और क्या होता है? चंचला। ये सारी जो है दोस्तों जिह्वा यानी कि जीभ का जो है पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा। तो दोस्तों, नैसर्गिक का मतलब होता है जो नेचुरल हो, जो खुद से हो, जिस पर मनुष्य का जो है कंट्रोल ना हो, वो जो है नैसर्गिक होता है। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? इस पे ध्यान दीजिएगा, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कटी। कटी का मतलब होता है दोस्तों कमर। कटी का जो पर्यायवाची होता है वह कमर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी ये जो 3 हैं ये सारे जो है दोस्तों हाथ के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि हाथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है हाथ का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहु। बाहु का मतलब भी हाथ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विभाकर। विभाकर का क्या होता है दोस्तों? विभाकर का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, आकाश का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, पाताल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सगुण। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, सगुण का मतलब आप कह सकते हैं जो गुणी हो, या फिर इसका एक जो है एक से और अर्थ लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति ईश्वर को मूर्त रूप में मानता हो। मूर्त रूप में मानता हो यानी कि मूर्ति के रूप में मानता हो, मंदिर पर विश्वास करता हो, उसके लिए दोस्तों सगुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा निर्गुण, यानी कि जो निराकार होता है। यानी कि जो निर्गुण होते हैं वो जो है ईश्वर को निराकार के रूप में मानते हैं। निराकार के रूप में यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका दोस्तों विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी, शकुन। अपशकुन का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिविटी, यानी कि जो निगेटिव चीजें होती हैं, यानी कि जो कोई अपशब्द हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, उसके लिए अपशकुन का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा शकुन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, अर्जन का मतलब होता है कमाना, पैसे, जैसे कहते हैं पैसे का अर्जन करना, प्राप्त करना, यानी कि अर्जन का हम कह सकते हैं जो है प्राप्त करना होता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, व्ययन, यानी कि खर्च करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रग फड़कना। तो दोस्तों, रग फड़कना का मतलब यह होता है कोई अपशकुन होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। और इस पे एक चीज और जो है याद रखिएगा, जैसे इसमें आ जाए रग रग फड़कना, रग रग फड़कना, ये जो है रग फड़कना है, सिर्फ रग फड़कना है। इसमें रग जो है 2 बार आया है। अगर 2 बार आ जाए तब इसका अर्थ हो जाएगा उत्साह भर जाना, यानी कि एनर्जी आ जाना, तब इसका ये होगा। लेकिन अगर 1 बार रग है तो उसका मतलब हो जाएगा कोई अपशकुन होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हुक्का भरना। तो दोस्तों हुक्का भरना का मतलब होता है किसी की गुलामी करना, इसका मतलब ये होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। अटका बनिया देह उधार। तो दोस्तों अटका बनिया देह उधार का मतलब यह होता है कि अपनी गरज पर दबना पड़ता है, यानी जहां पर अपनी गरज हो, जहां पर अपनी मजबूरी हो, वहां पर इंसान को जो है दबना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9-2-11 होना का भावार्थ है। तो दोस्तों 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण जो है, इसके लिए आधा तीतर आधा बटेर का जो है उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों संधि के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है 2 क्लास में, तो आई होप कि आपको जो है इसका उत्तर आपको जो है पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमने आपको बताया था, जो कभी भी आप कहीं भी देखिए आधा ता या आधा वा, या फिर हो सकता हो जैसे आधा सा भी आ सकता है। ये सब सारी चीजें जहां पे आप देखेंगे वहां पे 90% ये चांस है कि वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर यण संधि होगी। तो इसमें जैसे प्रत्यु उपकार है, तो इसका हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर ई या बड़ी ई है तो इसका जो है या हो जाएगा, यदि ऊ या बड़ा ऊ है तो इसका वा हो जाएगा, और यदि री है तो इसका रा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें या आ रहा है। क्या आ रहा है, इसमें या आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ जो आधा व्यंजन लगा है, आधा व्यंजन कौन सा लगा है, आधा ता लगा है, तो इस पर या तो छोटी ई की मात्रा होगी या तो बड़ी ई की मात्रा होगी। अब इसमें आप जब इसका जो है संधि करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका संधि क्या करिए, प्रति होगा या फिर प्रति होगा। तो दोस्तों प्रति शब्द कोई, इसका जो है कोई शब्द नहीं, प्रति नामक कोई शब्द नहीं होता है। यानी कि इसमें आपको यह भी देखना है कि जो शब्द आए वह वाजिब हो, उसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। तो इसमें प्रति जो है इसका जो है ये हो जाएगा, और इसमें जो या है इसका जो है लोप हो जाएगा, ये जो है हट जाएगा, और उसमें जो मात्रा लगा है ऊ का मात्रा यहां हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उपकार। क्या हो जाएगा, उपकार। ये हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है, तो ये जो रूल जो है, ये हमने रूल जो बताया है, ये सारे रूल किसके हैं, यण संधि के, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो हमने 2 क्लास में आपको संधि बताया है, यदि आप लोगों को सही से ना समझ में आया हो तो आप लोग एक बार हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यदि हमें टाइम मिला तो हम आपको फिर से कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो अब इसमें देखो दोस्तों आ गया है आधा सा। अब इसमें देखना है आधा सा के बाद क्या है, आधा सा के बाद है वा। आधा सा के बाद क्या है, वा है। यानी कि इसमें जो है जो आधा सा है वह कब किस कंडीशन में हो रहा था, या तो छोटा ऊ हो या तो बड़ा ऊ हो। तो यानी यहां वा है तो इसका मतलब जो है सा में या तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुधन। अब वा में कौन सा है, वा में जो है बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो अब यहां हो जाएगा बड़ा आ, सुधन आगत, इसका जो है विलोम हो जाएगा। और इसका भी, इसमें भी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें भी यण संधि है। और दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को संधि काफी हद तक जो है समझ में आ गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें री आ रहा है। क्या आ रहा है, री। अब हमने री का क्या बताया है, री का जो है रा हो जाता है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, ये पी तो पी ही रहेगा। तो इसमें दोस्तों अगर हम त्रा को तोड़ेंगे तो हम लोगों को पता है कि त्रा किससे बना है, ता प्लस रा, इन दोनों से मिलकर जो है
त्रा बना है। तो इसमें जो त्रा है, त्रा में जो आधा ता है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी कि पी हो जाएगा। फिर पी के बाद जो है आधा ता हो जाएगा, पी के बाद आधा ता हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद बचा रा। तो रा जो होता है दोस्तों, उसके बाद जो है, चूंकि जो रा है उसका जो है री हो जाएगा, तो दोस्तों री की जो है मात्रा किस पे लग जाएगी? ता पे लग जाएगी, यानी ये वाली मात्रा री की यहाँ पे लग जाएगी। अब हम लोग प्लस कर देते हैं। अब देखते हैं जो त्रा है उसमें बड़ा आ की मात्रा लगा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बड़ा आ कर देंगे, फिर आगे जो है उसको रख देंगे। तो इसका जो है संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी यड़ संधि है। आप लोग को भी अगर रूल नहीं याद है तो उसको रूल जरूर याद कर लीजिएगा। जब तक आप लोग रूल नहीं याद करेंगे तब तक आप लोग संधि नहीं बना पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनौषधि शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने आपको दोस्तों बताया था, जहां भी आपको दिखे अय या फिर औ, अय या औ, वहां पर आप लोग आंख बंद कर आप लोग कौन सी संधि लगा देंगे? वृद्धि संधि लगा देंगे। तो यहां दोस्तों वनौषधि है, यहां औ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहां वृद्धि संधि होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था, जहां पर या तो ए या तो ओ या तो औ या तो फिर अय, इस टाइप के कोई रूल अगर जहां नहीं मिलते हैं तो वहां सिंपली कौन सा जो है संधि होता है? वहां पर जो है दीर्घ संधि होता है। यानी कि इसका जो हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा वात धन अनुकूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द जो है क्या होता है? तो दोस्तों इसकी जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं अंतेवासी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्माहत। मर्माहत को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों, मर्म धन आहत, मर्म धन आहत। मर्म का मतलब होता है हृदय, मर्म का मतलब क्या होता है? हृदय। और आहत का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना। तो ये जो है ये दोनों मिला के क्या हो गया? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी कि मर्माहत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पदच्युत, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। स्पृहा का मतलब होता है दोस्तों चाहत, किसी भी वस्तु की चाहत ना हो तो उसके लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है कौन सा शब्द? उसके लिए निस्पृहा का शब्द प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए निस्पृहा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए ये दो ऑप्शन रख दिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और अगर दोनों ऑप्शन भी अगर देगा भी तो उसमें किसी न किसी ऑप्शन में ये रहेगा बी और डी दोनों। इसको हमने आपको समझाने के लिए जो है ये दोनों ऑप्शन रख दिया। तो ये दोनों जो है शब्द आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो या फिर चाहत ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब होता है चाहा हुआ, किसी चीज को चाहना जो है प्रत्याशित होता है। यानी कोई अगर कुछ हो रहा है तो उसका जो है आप लोगों ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि ये चीज होना है, वहां पर जो है प्रत्याशित शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, तो उसके लिए दोस्तों शब्द प्रस्तुत होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का विलोम शब्द भी हो जाएगा प्रत्याशित। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है
पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।